एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। निष्कर्ष, कोई भले कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है लेकिन आपके टैलेंट को नहीं चुरा सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान होने के बाद हार मत मानिए, अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए। एक संत की कथा में एक बालिका खड़ी हो गई, चेहरे पर झलकता आक्रोश। संत ने पूछा, बोलो बेटी क्या बात है? बालिका ने कहा, महाराज हमारे समाज में लड़कों को हर प्रकार की आजादी होती है, वह कुछ भी करें कहीं भी जाए उस पर कोई खास टोका टाकी नहीं होती। इसके विपरीत लड़कियों को बात बात पर टोका जाता है, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, घर जल्दी आ जाओ आदि। संत मुस्कुराए और कहा, बेटी तुमने कभी लोहे की दुकान के बाहर पड़े लोहे के गार्डर देखे हैं? ये गार्डर सर्दी गर्मी बरसात रात दिन इसी प्रकार पड़े रहते हैं, इसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगड़ता और इनकी कीमत पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता। लड़कों के लिए कुछ इसी प्रकार की सोच है समाज में। अब तुम चलो एक ज्वेलरी शॉप में, एक बड़ी तिजोरी, उसमें एक छोटी तिजोरी, उसमें रखी छोटी सुंदर सी डिब्बी में रेशम पर नजाकत से रखा चमचमाता हीरा, क्योंकि जौहरी जानता है कि अगर हीरे में जरा भी खरोंच आ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। समाज में बेटियों की अहमियत भी कुछ इसी प्रकार की है, पूरे घर को रोशन करती झिलमिलाते हीरे की तरह। जरा भी खरोंच से उसके और उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचता। बस यही अंतर है लड़कियों और लड़कों में। जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि यह काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद यह काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। एक बकरी के पीछे शिकारी कुत्ते दौड़े। बकरी जान बचाकर अंगूरों की झाड़ी में घुस गई। कुत्ते आगे निकल पूर्वक अंगूर की बेलें खानी शुरू कर पत्ते खा लिए। झाड़ी में पत्ते नहीं रहे। छिपने का सहारा समाप्त हो जाने पर कुत्तों ने उसे देख लिया और मार डाला। सहारा देने वाले को जो नष्ट करता है उसकी ऐसी ही दुर्गति होती है। मनुष्य भी आज सहारा देने वाली जीवनदायिनी नदियां, पेड़ पौधों, जानवर, गाय, पर्वतों आदि को नुकसान पहुंचा रहा है और इन सभी का परिणाम भी अनेक आपदाओं के रूप में भोग रहा है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट में राइट लिखें। एक आदमी को राजा द्वारा सजा देने की घोषणा की गई और उसे नगर के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बांध दिया गया और सब लोगों से कहा कि वे उसे पत्थर मारे और जो पत्थर नहीं मारेगा फिर उसे राजा सजा देगा। यह सुनकर वहां पर मौजूद लोग उसे पत्थर मारने लगे। पत्थर मारने वालों के भीड़ में उसका एक परम मित्र भी था। उसके मित्र ने सोचा, सब लोग तो उसे पत्थर मार रहे हैं, मैं अपने मित्र को कागज में लपेटकर फूल मारूंगा, जिससे उसे चोट भी नहीं लगेगी और राजा के लोगों को लगेगा कि उसने भी पत्थर मारा है। अब जैसे ही उसने हाथ घुमाकर फूल उसको मारा, वह आदमी रोने लगा। दोस्त ने कहा, लोगों ने तुझे पत्थर मारे, तू लहू लुहान हो गया, पर मैंने तो तुझे फूल ही मारा है और तू रोने लगा। वह आदमी बोला, मारा तो तूने भी है, तू भी मारने वालों की भीड़ में शामिल था। भले ही तूने मुझे फूल मारा लेकिन तू तो मेरा अपना था, मुझे समझता था। कहानी से सीख अक्सर जीवन में यही होता है, आदमी दुनिया भर का चोट अपमान सह लेता है पर घर वालों की जरा सी बात से वो आहत हो जाता है और इसे भावनात्मक तनाव कहते हैं। आदमी बाहर का तनाव झेल जाता है पर घर का तनाव नहीं झेल पाता। एक हिरण को भूत जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है। जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है जो उसके वापस में खड़ा था और उसी की तरफ निशाना लग रहा था। हिरण वहां से भागने के लिए जब अपनी दाईं ओर देखता है तो दाईं ओर उसे शेर दिखाई देता है। दोनों तरफ मौत देखकर जब वो पीछे देखता है तो पीछे भी उसे जंगल में आग लगती हुई दिखाई देती है जो उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हिरण ने सोचा कि मरना तो है ही क्यों ना, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उसको पूरा करने की कोशिश की जाए, पहले अपनी प्यास बुझाई जाए। हिरण पानी पीने लगता है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जंगल की आग बुझने लगती है। बारिश की वजह से शिकारी का निशाना चूकता है और शेर को लग जाता है। शेर शिकारी के पीछे दौड़ने लगता है। जब हिरण पानी पीकर अपने आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, जब चारों तरफ प्रॉब्लम्स आपको घेर लें तो उस वक्त घबराने की बजाय हिरण की तरह एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना।